जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। आपका स्वागत है ये ट्रिक में। आज की वीडियो काफ़ी खास रहने वाली है। जो भी भाई बहन यूपीएसआई की तैयारी कर रहा है उसके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक फुल वॉच कीजिएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज से हम डिस्कस किया करेंगे जितने भी प्रीवियस ईयर में 54 शिफ्ट हुई हैं यूपीएसआई की, उन सभी के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमने जीके, जीएस और मूल विधि के पूरे 40 प्रश्नों को संग्रहित किया है, जो कि हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है। हमारा जो एग्ज़ाम हुआ था 2/12/2021 की पहली शिफ्ट में जितने भी प्रश्न आए थे उन सभी को डिस्कस करेंगे। आपकी एक नज़र सब होगा कवर। आपको सुबह हम एक वीडियो प्रोवाइड करा दिया करेंगे जीके और मूल विधि के पूरे 40 प्रश्नों की, और आपको शाम को प्रोवाइड करा दिया करेंगे हिंदी के जितने भी 40 प्रश्न आए थे उन सभी की। तो सब चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। अब आप अपनी सुविधा के अनुसार 1.5 या 2x की स्पीड पर वीडियो को देख सकते हैं। ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान के अध्यक्ष कौन होते हैं, जिसे हम नीति आयोग बोलते हैं। भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया। यह संस्थान भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य कर रहा है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे और वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष कौन है। आगे चलते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाने का अधिकार किसके पास है। ऑप्शन है आपके भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत के राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 317 के सब आर्टिकल 3 में प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष वह उनके सदस्यों को निम्नलिखित आधारों पर हटाया सकता है। इसके जो आधार दिए गए हैं, किन आधारों पर हटा सकते हैं। पहला है दिवालिया घोषित किया गया हो, अपने कार्यकाल के दौरान कार्यालय के कर्तव्यों के बाहर किसी भी भुगतान करने वाले रोजगार में संलग्न होना है। तीसरा है राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक दुर्बलता के कारण पद पर बने रहने के लिए अयोग्य है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को राष्ट्रीय महत्व के स्मारक की सुरक्षा का निर्देश देता है। अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 49। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49 के अनुसार राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सुरक्षा का निर्देश देता है। वहीं हम बात करें अनुच्छेद 55 के बारे में। ये कहता है हमारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव। आगे है अनुच्छेद 53, संघ की कार्यपालिका शक्ति। आगे है अनुच्छेद 51, राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। काफ़ी इंपोर्टेंट अनुच्छेद थे। आगे चलते हैं। राजस्व बोर्ड की स्थापना उत्तर प्रदेश में कहाँ पर की गई थी, जिसकी स्थापना 1831 में की गई थी। ऑप्शन है मिर्ज़ापुर, वाराणसी, कुशीनगर, इलाहाबाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इलाहाबाद, जिसे हम वर्तमान में प्रयागराज कहते हैं। 1831 में इलाहाबाद में राजस्व बोर्ड की स्थापना की गई थी, याद रखना है। आगे चलते हैं। खाली जगह भूधृति की एक प्रणाली है जिसमें 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त के माध्यम से मध्यस्थों के भूमि अधिकारों की पुष्टि की गई थी। ऑप्शन है जमींदारी प्रणाली, रैयतवाड़ी प्रणाली, मालवाड़ी प्रणाली, संरक्षक ग्राहक संबंध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जमींदारी प्रणाली। आगे चलते हैं। किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में भारत के संविधान से हटा दिया गया था। काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके 25वें संविधान संशोधन, आगे 52वां संविधान संशोधन, आगे 44वां संविधान संशोधन, आगे है 42वां संविधान संशोधन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 44वां संविधान संशोधन। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के भाग से हटाकर वैधिक अधिकार की श्रेणी में रख दिया गया तथा नया अनुच्छेद 300A जोड़कर यह प्रावधान किया गया कि किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति के विधि के प्राधिकार से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं। आगे चलते हैं।
निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश ने भारत में जनहित याचिका का मार्ग प्रशस्त किया? ऑप्शन है बी आर कृष्णैयर, एम एन वेंकटचलैया, ए सी साठे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इसमें हमारा ए है, जो कि हमारा वी आर कृष्णैयर हैं। भारत में जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक सक्रियता का एक उत्पाद है। इसकी शुरुआत 1980 में हुई थी। आपसे पूछे कि जनहित याचिका की शुरुआत कब की गई थी, तो इसकी शुरुआत 1980 में हुई थी। न्यायमूर्ति वी आर कृष्णा अय्यर तथा न्यायमूर्ति पी एन भगवती को जनहित याचिका यानी कि PIL का प्रवर्तक माना जाता है। काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। आगे चलते हैं। हाल ही में पारित कृषि अधिनियम के अनुसार कृषि समझौते की अधिकतम अवधि क्या है? ऑप्शन है 7 वर्ष, 10 वर्ष, 8 वर्ष, 5 वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 वर्ष। आगे चलते हैं। आगे है आयकर अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से किसे निर्धारित कहा जाता है? ऑप्शन है एक हिंदू अविवाहित परिवार, एक कंपनी, व्यक्तियों का निकाय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि ए ऑप्शन है हमारा, ABC तीनों। भारत में आयकर निर्धारण आयकर अधिनियम 1961 के तहत किया जाता है। इस अधिनियम में कुल 298 धाराएं तथा 14 अनुसूचियाँ शामिल हैं। धाराएं कितनी हैं? 298 तथा 14 अनुसूचियाँ शामिल हैं। एक हिंदू अविभाजित परिवार, एक कंपनी व व्यक्तियों का निकाय इस अधिनियम में शामिल है तथा इन्हें निर्धारित कहा जाता है। आगे चलते हैं। प्रश्न है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम खाली जगह से संबंधित है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम किससे संबंधित है? ऑप्शन है असामाजिक तत्व निवारक निरोध, सार्वजनिक सुरक्षा, आतंकवाद नियंत्रण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निवारक निरोध। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम किससे संबंधित है? निवारक निरोध से संबंधित है। आगे चलते हैं। भारत में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को खाली जगह के मामले में वैध बनाया गया था। वो कौन सा मामला था जिसमें निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को वैध बनाया गया था? ऑप्शन है अरुणा रामचंद्र शानवाग बनाम भारतीय संघ, आगे है लिली थॉमस बनाम भारतीय संघ, आगे है जियान कौर बनाम पंजाब राज्य, आगे है सहेली बनाम पुलिस आयुक्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुणा रामचंद्र शानवाग बनाम भारतीय संघ। भारत में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को अरुणा रामचंद्र शानवाग बनाम भारतीय संघ 2011 सुप्रीम कोर्ट के मामले में वैध बनाया गया था। इसे याद रखना है आपको। आगे चलते हैं। आगे बक्सर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आने के काफ़ी चांस रहते हैं। इसके ऑप्शन है 1762, 1764, 1757, आगे 1760। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1764। बक्सर का युद्ध कब किया गया था? 1764 में। वहीं आपसे पूछे कि प्लासी का युद्ध कब किया गया था, तो प्लासी का युद्ध किया गया था आपको 1757 में। आगे चलते हैं, इसके बारे में जानते हैं। बक्सर का युद्ध अक्टूबर 1764 में हुआ था। यह युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई और पश्चिमी बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। आगे चलते हैं। 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? ऑप्शन है विश्व खाद्य कार्यक्रम, WTO, FSSAI जैसे हम सही बोलते हैं, वर्ल्ड बैंक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विश्व खाद्य कार्यक्रम। वर्ष 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार विश्व खाद्य कार्यक्रम को प्रदान किया गया, जबकि वर्ष 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार मारिया रेसा व दिमित्री मुराटोव को प्राप्त हुआ। आगे चलते हैं। राजमन्नार समिति 1969 को खाली जगह द्वारा नियुक्त किया गया था। राजमन्नार समिति 1969 को किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? ऑप्शन है तमिलनाडु सरकार, केंद्र सरकार, गुजरात सरकार। ऑप्शन डी है आपका
पश्चिम बंगाल सरकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु सरकार। तमिलनाडु सरकार द्वारा केंद्र और राज्य के बीच संबंधों पर विचार करने के लिए राजमंडल समिति का गठन किया गया। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सेक्टर 8 कोर उद्योगों के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन है कच्चा तेल, निर्माण, उर्वरक, प्राकृतिक गैस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निर्माण। कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, उर्वरक, स्टील, पेट्रो रिफाइनिंग, बिजली व सीमेंट उद्योगों को 8 कोर सेक्टर कहा जाता है। इन उद्योगों को देश के विकास के लिए परम आवश्यक माना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी रबी फसल का सबसे अच्छा वर्णन करती है? ऑप्शन है मूंगफली और सरसों, आगे है कपास और जूट, आगे है गेहूं और जौ, आगे है धान और मकई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गेहूं और जौ। रबी की फसलें सामान्यतः अक्टूबर और नवंबर के महीने बोई जाती हैं और फरवरी मार्च में काटी जाती हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, इसके उदाहरण हैं गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू आदि। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 101, अनुच्छेद 116, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 120। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 110। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। उल्लेखनीय है कि किसी विधेयक के बारे में विवाद उठने पर वह धन विधेयक है अथवा नहीं, लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है इस पर। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि आपसे पूछे कि धन विधेयक को कहाँ पर प्रस्तुत किया जा सकता है, तो आपका आंसर होगा धन विधेयक को केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसे केवल राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही प्रस्तुत किया जा सकता है। ये भी इसका फैक्ट है, याद रखना है। आगे चलते हैं। भारत ने किस देश के साथ परमाणु प्रतिष्ठान और सुविधा पर हमले के निषेध पर समझौते पर हस्ताक्षर किए? ये करंट का क्वेश्चन था। ऑप्शन है चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाकिस्तान। आगे चलते हैं। किस संवैधानिक संशोधन ने लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए मतदान की आयु 21 से घटाकर 58 कर दी गई थी? काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें कहा गया है कि मतदान की जो आयु थी 21 से घटाकर 18 कर दिया गया था। ऐसा कौन सा संविधान संशोधन था? ऑप्शन है 51वां संविधान संशोधन, 41वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 61वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी है आपका 71वां संविधान संशोधन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 61वां संविधान संशोधन था, जिसमें 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य विधायिका के वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 366, अनुच्छेद 156, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 202। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 202। राज्य विधायिका के वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 202। आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया? काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज, टिम बर्नर्स-ली, डगलस एंजेलवर्थ, ऑप्शन डी है सेमूर क्रे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डगलस एंजेलवर्थ। यदि हम बात करेंगे चार्ल्स कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, तो कंप्यूटर का आविष्कार किया था चार्ल्स बेबेज ने, जिसे हम यूज करते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे हम बोलते हैं WWW का आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली ने किया था। काफ़ी इंपोर्टेंट है, याद रखना है। आगे चलते हैं। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है जिसे इसके लाल भूरे रंग के अभिलक्षित किया जाता है? ऑप्शन है यकृत, पाचक ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, पीयूषिका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यकृत। ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। आगे चलते हैं। आगे है प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है? ऑप्शन है भाग 14, भाग 7, भाग 3, भाग 9। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भाग 14।
भारतीय संविधान के भाग 14 में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किया गया है। वहीं हम बात करें भाग 7 की में इसमें कहा गया पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य का वर्णन है, वर्तमान में यह भाग निश्चित है। भाग 7 जो है इसमें दे रखा है, जो भाग खा में वर्तमान में यह भाग कौन निश्चित कर दिया गया है। भाग 9 में पंचायतों का उल्लेख किया गया है। संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है, काफ़ी इंपोर्टेंट है, याद रखना है। आगे चलते हैं। किसी व्यक्ति के पूर्ण दायित्व में न केवल प्रदूषण के पीड़ितों की क्षतिपूर्ति शामिल है, बल्कि पर्यावरणीय क्षति को पुनः ठीक करने की लागत भी शामिल है। इस सिद्धांत को खाली जगह कहा जाता है। इसमें कहा गया है किसी व्यक्ति के पूर्ण दायित्व में न केवल प्रदूषण के पीड़ितों की क्षतिपूर्ति शामिल है, बल्कि पर्यावरणीय क्षति को पुनः ठीक करने की लागत भी शामिल है। इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है प्रदूषक द्वारा भुगतान, पॉल्यूटर पेय पदार्थ, पेय सिद्धांत, प्रतिनिधिक दायित्व। ऑप्शन सी है आपका संपोषणीय विकास। ऑप्शन डी है आपका पूर्वोदय सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रदूषक द्वारा भुगतान सिद्धांत। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे? काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है एम ए अंसारी, मोहम्मद अली जिन्ना, सैयद अहमद खान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सैयद अहमद खान। इसमें आपको याद रखना है सैयद अहमद खान ने 1875 में अलीगढ़ में एक एंग्लो मुस्लिम स्कूल, जिसे एंग्लो ओरिएंटल स्कूल भी कहा जाता था, की स्थापना की थी। काफ़ी इंपोर्टेंट है, याद रखना है। आगे चलते। भारत में बाल लिंग अनुपात खाली जगह आयु वर्ग में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 0 से 6 वर्ष। भारत में बाल लिंगानुपात को 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है। आगे CERT का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है कंप्यूटर एजुकेशन रिसर्च टीम, सेंट्रल इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम, कंबाइंड इमरजेंसी रेस्पॉन्स टास्क, कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम। CERT का पूर्ण रूप क्या है? कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम। CERT कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम का संक्षिप्त रूप है। इस टीम का गठन 2004 में किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह टीम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ये किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? यह इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। आगे चलते हैं। काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। वेल्स घास का खुला मैदान खाली जगह में समशीतोष्ण घास के मैदान होते हैं, मतलब ये कहाँ पे पाया जाता है? ऑप्शन है भारत, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका। काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। यहाँ आपको घास की भूमियों के बारे में बताया गया है, उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय। जो सवाना है जो अफ्रीका की है, कंपोज ब्राज़ील में मिलता है, लानोज वेनेजुएला, कोलंबिया। अब शीतोष्ण कटिबंधीय की बात करें, प्रेरी USA में, कनाडा में मिलता है, पंपास अर्जेंटीना, वेल्स दक्षिण अफ्रीका जो हम पढ़ के आए अभी, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, स्टेपी एशिया, यूक्रेन, रूस, चीन के मंचूरिया प्रदेश में मिलते हैं। काफ़ी इंपोर्टेंट घास के मैदान थे, इनको याद रखना है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत में सती प्रथा को समाप्त किया? काफ़ी इंपोर्टेंट है। ऑप्शन है वेलेजली, विलियम बेंटिक, डलहौजी, कर्जन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विलियम बेंटिक। भारत में राजा राम मोहन राय के सहयोग से विलियम बेंटिक कार्यकाल था 1828 से 35 तक, ने 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। बेंटिक ने इस प्रथा के विरुद्ध कानून बनाकर 1829 में धारा 17 के द्वारा विधवाओं के सती होने को अवैध घोषित कर दिया। आगे चलते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने खाली जगह के मामले में भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 497 को हटाते हुए
व्यभिचार को अपराध मुक्त किया? ऑप्शन है फजल रब चौधरी बनाम बिहार राज्य, जोसेफ साइन बनाम भारत संघ, नंदिनी सुंदर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, नितिन बालिया बनाम भारत संघ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जोसेफ साइन बनाम भारत संघ। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जोसेफ साइन बनाम भारत संघ 2018 में सुप्रीम कोर्ट के मामले में भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 497 को हटाते हुए व्यभिचार को अपराध मुक्त किया गया। आगे चलते हैं। महात्मा गांधी ने दमनकारी वृक्षारोपण प्रणाली के खिलाफ किसानों को विरोध करने हेतु प्रेरित करने के लिए कहाँ यात्रा की थी? ऑप्शन है आपके चंपारण, अमृतसर, अवध, रायबरेली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंपारण। महात्मा गांधी ने दमनकारी वृक्षारोपण प्रणाली के खिलाफ किसानों को विरोध करने हेतु प्रेरित करने के लिए 1917 में चंपारण बिहार में यात्रा की थी। आगे चलते हैं। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षण केवल स्वेच्छित कार्यकारी कार्रवाई के विरुद्ध उपलब्ध है, न कि स्वेच्छित वैधानिक कार्रवाई के विरुद्ध? ऑप्शन है केशवानंद भारती मामला, A.K. गोपालन मामला, प्रथम न्यायाधीश मामला, मेनका गांधी मामला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, A.K. गोपालन मामला। A.K. गोपालन मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षण केवल स्वेच्छित कार्यकारी कार्रवाई के विरुद्ध उपलब्ध है, न कि स्वेच्छित वैधानिक कार्रवाई के विरुद्ध होगा। आगे चलते हैं। वर्तमान में कौन सी कंपनी व्हाट्सएप की मालिक है? ऑप्शन है आपके ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक, स्नैपचैट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फेसबुक। आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है फेसबुक का नया नाम क्या हो गया है। वर्ष 2014 में फेसबुक ने व्हाट्सएप को $19 बिलियन में खरीद लिया। व्हाट्सएप की स्थापना 2009 को की गई थी। आगे चलते हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त को देश द्वारा नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन है आपके भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्यमंत्री, राज्य के राज्यपाल, भारत के राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य के राज्यपाल। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य के राज्यपाल के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार राज्य निर्वाचन आयुक्त को संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। आगे चलते हैं। वर्तमान में कुल कितनी अखिल भारतीय सेवाएं हैं? काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है 3, 7, 5, 10। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3। वर्तमान में भारत में कुल कितनी अखिल भारतीय सेवाएं? 3 हैं, जिन्हें हम IAS, IPS, IFS, इनका पूर्ण रूप है भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS, भारतीय पुलिस सेवा IPS, भारतीय वन सेवा IFS के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं। इन्वेस्ट इंडिया किस मंत्रालय के तहत निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख एजेंसी है? ऑप्शन है कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। इन्वेस्ट इंडिया वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख एजेंसी है। आगे चलते हैं। यदि कोई व्यक्ति मोटर वाहन चलाते समय सुरक्षा बेल्ट नहीं पहनता है तो वह खाली जगह की जुर्माना राशि के साथ दंडनीय होगा। ऑप्शन है 5,000 रुपये, 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 500 रुपये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1,000 रुपये। यदि कोई व्यक्ति मोटर वाहन चलाते समय सुरक्षा बेल्ट नहीं पहनता तो उसको 1,000 रुपये का जुर्माना दंडनीय होगा। मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 194 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति मोटर वाहन चलाते समय सुरक्षा बेल्ट नहीं पहनता है तो वो 1,000 की जुर्माना राशि के साथ दंडनीय होगा। मोटरयान अधिनियम कब आया था? ये आपका 1988 में आया था। आपको ये भी याद रखना है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस रोग के कारण स्मृति लोप होता है?
जिसे हम लॉस मेमोरी बोलते हैं। ऑप्शन है स्कर्वी, सूखा रोग, निशानता, अल्जाइमर रोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अल्जाइमर रोग। अल्जाइमर रोग के कारण स्मृति लोप होता है, इसलिए इस रोग को भूलने का रोग भी कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह मस्तिष्क से संबंधित एक विकार है। आपसे पूछ लेता है कि अल्जाइमर रोग कहाँ किससे संबंधित है। ये मस्तिष्क से संबंधित होता है। आगे चलते हैं। एक पुलिस अधिकारी ने एक लड़की को जमानत का आदेश प्रस्तुत करने के बाद भी गिरफ्तार किया है और हवालात में निरुद्ध किया है। पुलिस अधिकारी खाली जगह का दोषी होगा। ऑप्शन है अपगमन, अनधिकृत कारावास, धमकी या अपहरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनधिकृत कारावास। यदि एक पुलिस अधिकारी एक लड़की को जमानत का आदेश प्रस्तुत करने के बाद भी गिरफ्तार करता है और हवालात में बंद करता है तो वह अधिकारी भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 340 के तहत अनधिकृत कारावास को दोषी माना जाएगा। आगे चलते हैं। हमारा लास्ट प्रश्न है, समाजवादी शब्द किस वर्ष में भारतीय संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया था। काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन है आपके 1971, 1967, 1976, 1985। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1976, जिसमें कि 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके द्वारा ये जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान के निम्नलिखित परिवर्तन किए गए, जिसमें कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए, जिसमें सभी नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों पर सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई। इसके अंतर्गत संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 का भाग 4 का के अंतर्गत जोड़ा गया। इसने संसद को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए कानून बनाने के अधिकार दिए एवं सर्वोच्च स्थापित की। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इसमें वीडियो में कहीं अगर किसी भी चीज़ की सुधार करने की ज़रूरत हो तो आप वो भी बताना। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हो और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। यस जी की ट्रिक लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप ऐड हो जाना, आपको इसकी PDF मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।